पास्कल लॉ। तो जल्दी से एक बारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता था कि भैया कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में तो उसका हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या लगेगा? सेम लगे, या प्रेशर का ट्रांसमिशन हर पॉइंट पर क्या होता है? एनक्लोज लिक्विड के अंदर सेम होता है। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये थीटा एंगल है। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, और ये क्या है? F3 फोर्स है। एरिया A1 है, ये क्या है? A2 है एरिया, और इस फेस का एरिया क्या है? A3, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या बनता था? थीटा बनता था। तो क्या हुआ? A3 F3 cos थीटा और F3 sin थीटा, है ना? क्या हुआ? अभी अपोजिट कंपोनेंट्स बराबर किए थे और ये बराबर किए थे। अच्छा, एरिया क्या होगा इस केस में? A3 sin थीटा, और यहां पर क्या होगा? A3 cos थीटा। ये F2 किसके बराबर होगा? F3 cos थीटा के। F1 किसके बराबर होगा? ठीक है, F3 sin थीटा का। इक्वेशन बनानी है, उसके बाद डिवाइड कर देना। अपना रिजल्ट निकल आया था। हमने क्या देखा था? P1 बराबर में P2 बराबर में P3, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर पास्कल लॉ कराने के बाद, अरे वो गलती होगी थी वहां पे, ये सही है। हाँ, अरे वो गलत हो गया था। बाकी रिजल्ट बेशक सेम आया, लेकिन एंगल मैंने गलत ले लिया था। वो थीटा ऊपर वाला हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा देख लेना, आप देख लोगे तो अपना पता लग जाएगा। आगे फिर भाई प्लीज, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की क्या एप्लीकेशन होगी? तो ये पहली एप्लीकेशन थी हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या थी? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। इसको मैं पूरा ही करा रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में, ठीक है, यूज क्या है इसका? टू लिफ्ट है आप, टू लिफ्ट ट्रक, ठीक है, या कोई हैवी ऑब्जेक्ट, गाड़ी लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्टर। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? पास्कल लॉ। क्या है? पास्कल लॉ। तीसरा इसका था, क्या था? डायग्राम। कंस्ट्रक्शन लिख लो, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में सिंपल आपका डायग्राम आएगा। एक सिलेंडर था जिसका एरिया क्या था? बहुत कम था, नैरो सिलेंडर था। ये जुड़ा हुआ था पाइप के थ्रू एक वाइड सिलेंडर से, जिसका एरिया काफी ज्यादा था इसके कंपैरिजन में। याद है? ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसका एरिया बहुत बड़ा था, टू लार्ज। इसका एरिया क्या था? टू स्मॉल, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसके अंदर एक फ्लूइड भरा पड़ा था, जिसका जो लिक्विड, जो फ्लूइड कैसा था? नॉन विस्कस। कैसा था? नॉन विस्कस वो फ्लूइड होता है, सॉरी नॉन विस्कस नहीं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसकी डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर क्या किया? छोटा सा फोर्स लगा दिया, एफ, स्मॉल फोर्स है। क्या है ये? स्मॉल फोर्स। यहाँ पर कितना प्रेशर जनरेट हुआ? तो P1। क्या हुआ? अब वो प्रेशर ट्रांसमिट होकर लिक्विड के थ्रू यहाँ पर कितना आ गया? P2। क्या आ गया? P2, ठीक है। इसका एरिया बड़ा, और यहाँ पर उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स आया वो क्या था? कैपिटल एफ। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पास्कल क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या कहता है भैया? P1 बराबर में P2, ठीक है। किसी प्रकार का प्रेशर का चेंज लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट होगा। P1 क्या होगा? यहाँ का एरिया, यहाँ का फोर्स का रेशियो, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। और यहाँ का प्रेशर क्या होगा? P2। वहां का फोर्स मैंने मान रखा है F, और वहां का एरिया क्या है? कैपिटल है, जो कि क्या है? गिवन है, ठीक है। तो यहाँ का आप फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। कैपिटल एफ की वैल्यू स्मॉल ए इंटू में कैपिटल है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा आपका अगर एक क्या है? स्मॉल ए क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, और एफ क्या है आपका? मान लीजिए 100 न्यूटन। फिर मैंने बोला था अगर कैपिटल ए आपका क्या है भैया? 1000 मीटर स्क्वायर है। क्या है? तो कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी? ठीक है भैया। तो भैया आपको पता है कैपिटल एफ क्या आ जाएगा आपका?
स्मॉल एफ इंटू में कैपिटल, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है 100, स्मॉल एफ की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 1, और कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 1000। तो भैया क्या है 10⁵ न्यूटन, मतलब बहुत बड़ा फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट और है, क्या कंसेप्ट है ध्यान दीजिए। आपको पता है ये पिस्टन इस फोर्स की वजह से कंप्रेस होगा, ये क्या हुआ है कंप्रेस, कंप्रेस हुआ है। कितना, इस फोर्स, जब ये फोर्स लगाओगे तो पिस्टन नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, तो मैंने मान लिया x1, कितना नीचे आएगा। और आपको पता है भैया ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां का जो, जब ये कंप्रेस होगा तो यहां का लिक्विड चल करके इस वाले पिस्टन में आ जाएगा, और यहां का वॉल्यूम जब बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, ऊपर जाइए, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, ऊपर जाए, तो ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, ये एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम। यहां पर इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड आया बह के, ठीक है, यहां से फ्लूइड यहां पर आ गया, तो यहां पर फ्लूइड क्या हुआ, बढ़ा, फ्लूइड बढ़ा, तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ है, और ये क्या हुआ है, कंप्रेस्ड हुआ है ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम। इसमें फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है, इसमें फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है, और फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम यहां से इसको दबा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये पिस्टन दबेगा, ये पिस्टन दबेगा, तो यहाँ के लिक्विड को नीचे की तरफ धकेलता हुआ, इधर से होता हुआ इधर लेके इस वाले पिस्टन के अंदर लाके रख देगा। जब इस वाले पिस्टन के अंदर फ्लूइड आ जाएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, अब आपको पता है इसकी एरिया तो बढ़ नहीं सकता, एरिया तो फिक्स है, क्या बढ़ेगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, क्या आएगी, तो कितनी बड़ी है x2, इसका हाइट कितनी कम हुई है x1। तो अब देखिए भैया, अच्छा ये कौन सा एरिया है, स्मॉल ए, ये क्या है, और ये कितना नीचे है x1, तो कितना वॉल्यूम कम हुआ होगा इसका, ax1 क्या हुआ होगा। अच्छा ये पिस्टन, इसका एरिया कितना है कैपिटल ए, ये कितना ऊपर गया है x2, तो इसका वॉल्यूम कितना बड़ा होगा। तो आपको पता है जितना इसका वॉल्यूम कम हुआ होगा उतना इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम, change in volume in first limb, left limb is equals to change in volume in right limb। जितना लेफ्ट लिम्ब में वॉल्यूम का चेंज हुआ उतना क्या होगा, राइट लिम्ब में चेंज होगा। लेफ्ट लिम्ब में कितना चेंज हुआ है भैया, तो a इंटू में x1, और राइट लिम्ब में कितना चेंज हुआ होगा, a इंटू में x2। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें क्या अभी क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि अगर, भाई प्लीज बोलिए मत, ए दे रखा होगा, x1 दे रखा होगा, ए दे रखा होगा, आपको क्या निकालना है, x2 निकालना होता है। एनसीईआरटी ला कोई, नहीं ला, कोई ला एनसीईआरटी, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं देख, ठीक है, कह रहा भैया इन ए कार लिफ्ट, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन, इन अ कार लिफ्ट, कार लिफ्ट है, कार को उठाने वाली लिफ्ट है, ठीक है, कंप्रेस्ड in a car lift, compressed air exerts
exerts pressure, exert a force लिखा हुआ है, exert a force, force कितना है भैया F1 on a small piston, on a small piston, छोटे पिस्टन पर, ठीक है भैया। having a radius of, having a radius of कितना है भैया 5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, ठीक है भैया। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू सेकंड पिस्टन, दिस प्रेशर is transmitted to the second piston of radius 15 सेंटीमीटर, full stop. If the mass of the car to be lifted, if the mass of the car to be lifted is 1350 किलोग्राम, 1350 किलोग्राम, what is F1 and what is F1 and pressure, P1 निकालिए, ठीक है भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए अब करण की आवाज चल रही है तेरी, पिटना चाह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, टू सिरिंज of different cross section, ठीक है, filled with the water are connected with a water are connected with a tight fitted rubber tube, filled with water, किससे filled है? water से, ठीक है। the diameter of small piston, if diameter of small piston दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, और diameter of large piston कितना दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट, find the force exerted on large piston, find force at larger piston, ठीक है। if force at smaller piston equals to में 10 न्यूटन। सेकेंड कह रहा भैया, if the smaller piston push through, if स्मॉलर पिस्टन के अंदर जो पुश किया गया, नीचे पुश किया गया है, कितना पुश किया गया है 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड एक्सिल लार्ज जो ऊपर की तरफ आएगा पुल, अच्छा ये भी पुश, एक्सिल लार्ज पूछ रहे हैं कितना आएगा, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भैया कार लिफ्टेड कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, मतलब उसके बीच में जो फ्लूइड है वो क्या है, एयर है, ठीक है। कह रहा है स्मॉलर पिस्टन जिसकी रेडियस क्या है भैया 5 सेंटीमीटर, क्या है, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड
ठीक है, सेकंड पिस्टन में ट्रांसमिट होता है, जिसकी रेडियस क्या है भैया 15 सेंटीमीटर है। कार का मास क्या है भैया 350 किलोग्राम है। तो बताइए कितना फोर्स उसको उठाने में लगेगा और कितना प्रेशर लगेगा। तो भैया देखिए आपको पता है सॉल्यूशन, फोर्स एट स्मॉलर पिस्टन और फोर्स एट एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन इक्वल्स टू फोर्स एट लार्जर पिस्टन और एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन। यही होगा, यही होता है। 10:30 बजे, 10:30 बजे आएगा ना तू, अब तो लेट हो गया तू, 10:30 वाले बैच में आया। फोर्स देखिए, स्मॉलर पिस्टन में फोर्स निकालना है, ठीक है। लार्ज ओए स्मॉलर पिस्टन का एरिया क्या होगा, पाई आर ऑफ स्मॉलर का स्क्वायर। फोर्स एट लार्जर पिस्टन कितना है भैया 1350 गुणे में 10 कर दो, क्योंकि उसका वेट ही फोर्स होगा, ठीक है, बड़े वाले कार का। एरिया क्या होगा बड़े वाले पिस्टन का, पाई रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो गया, ठीक है। स्मॉल एफ निकालना आपको, तो क्या होगा 1350 गुणे में 10 गुणे में रेडियस ऑफ स्मॉलर का स्क्वायर और रेडियस ऑफ लार्जर का स्क्वायर। 1350 10, स्मॉलर पिस्टन की रेडियस क्या रखी है 5 सेंटीमीटर, बस स्मॉल का 5 है, 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। तो 5/15 का स्क्वायर, यूनिट लेस होंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों रेडियस है, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो क्या हुआ 3 आ गया, 1350 गुणे में 10 और ये क्या होगा 1/27। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा इतना न्यूटन। कट रहा है 9 से क्या ये, हाँ कट रहा है। 9 एकम 9, 9 पिछे 45, 150, 1500 न्यूटन। छोटे वाले पिस्टन में इतना फोर्स लगाया गया कार को उठाने के लिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए वाला, देखिए क्या कह रहा है भैया, आपको फोर्स एट लार्जर पिस्टन निकालना है। तो क्या होगा भैया आपका फोर्स एट स्मॉलर पिस्टन एरिया ऑफ स्मॉलर बराबर में फोर्स एट लार्जर अपॉन में एरिया ऑफ लार्जर। स्मॉलर पे आपको फोर्स स्मॉलर में कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। एरिया स्मॉलर क्या होगा पाई डायमीटर ऑफ स्मॉलर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया होता है रेडियस का स्क्वायर, तो डायमीटर का हाफ कर दिया, ठीक है। फोर्स एट लार्जर अपने को निकालना है, एरिया ऑफ लार्जर क्या होगा क्या है पाई डायमीटर ऑफ लार्जर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो गया 10, और ये क्या होगा डायमीटर ऑफ स्मॉलर कितना भैया 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये दो भी दो, ये 4 से 4 काट देना, ठीक है। तो क्या आएगा, खैर जरूरत ही नहीं थी, खैर तो क्या होगा 4 कट गया ना। डायमीटर ऑफ स्मॉलर कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा फोर्स एट लार्जर अपने को निकालना है, डायमीटर ऑफ लार्जर कितना है भैया 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है भैया। तो ये आएगा 10 गुणे में ये क्या होगा 9 डिवाइड बाय 1 बराबर में फोर्स एट लार्जर कितना आ गया 90 न्यूटन। कितना आ गया भैया, समझ गए, बड़े वाले पिस्टन पे इतना फोर्स क्रिएट होगा। अगला कह रहा है भैया आपको क्या निकालना, अगर छोटा वाला पिस्टन इतना नीचे गया है तो बड़ा वाला पिस्टन कितना ऊपर जाएगा। तो यानी क्या हुआ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बराबर में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वी नो, चेंज इन वॉल्यूम स्मॉलर इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम लार्जर। तो वॉल्यूम में चेंज स्मॉलर क्या होगा स्मॉलर एक्स स्मॉलर एरिया, है ना, स्मॉलर, ये स्मॉलर, इसको भी ऐसे लिख दो स्मॉलर एक्स स्मॉलर एरिया। लार्जर वाले में क्या चेंज आएगा, तो लार्जर एक्स लार्जर एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्मॉलर कितना नीचे है भैया 6, एरिया कितना होगा पाई डी स्मॉलर का स्क्वायर, ठीक है। आपको एक्स लार्जर निकालना है, एरिया क्या होगा पाई डी लार्ज अपॉन में 2 का, काटा पीटी करें
तो भैया क्या होगा 6 पाई, डायमीटर स्मॉल कितना है भैया 1/4, ठीक है। एक्स लार्जर निकालना है, पाई डायमीटर लार्जर क्या है भैया 3, 9/4, ठीक है भैया। 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो एक्स क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा 9 भी है क्या, तो x1 क्या होगा 6/9 यानी 2/3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में, 2 क्वेश्चन है। उसके बाद है अगला टॉपिक हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक देखिए भैया जनरली पुराने टाइम में ब्रेक का यूज किया जाता था, बड़ा सिंपल सी मैकेनिज्म है। ये आपका क्या है भैया रिम है, ये आपकी रिम है, ठीक है। इसमें ये मास्टर सिलेंडर है, ये पिस्टन P1 है, और ये क्या है भैया पिस्टन P2 है। ये मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड है एक पाइप से, और ये पाइप है ऐसे जा रही है, ये वाला एंड में बंद कर दे रहा हूं, और ये जा रही है एक दूसरे सिलेंडर के पास। यहां से हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या रखा हुआ है लिक्विड, क्या है इसमें, कौन सा लिक्विड है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते आप, इसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर नहीं बना रहा, बाकी इसके अंदर भी लिक्विड है। अब यहां से ये एक शू निकलता है, ठीक है। एक शू ये होता है, 2 शू होते हैं, बीच में लगी होती है स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये रिम है, रिम है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। इसका कांस्टेंट क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। ये ब्रेक शू है, ब्रेक, ठीक है, ये ब्रेक शू है। और ये आपका सिलेंडर, ऑयल सिलेंडर, सिलेंडर होता है, ये क्या है अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और ये क्या है पिस्टन, पिस्टन, ठीक है भैया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही यहां पे फोर्स लगाता है, इसका एरिया क्या है भैया ए, क्या है, यहां पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो अंदर क्या क्रिएट होगा प्रेशर, और वो प्रेशर लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट होता हुआ यहां पहुंच जाएगा, और इन दोनों एंड पर क्या लगेगा प्रेशर, पी क्या है प्रेशर है, पी क्या है। और जैसे ही प्रेशर लगा तो पिस्टन क्या है बाहर की तरफ मूव करने लगे, बाहर की तरफ निकले, और जैसे ही बाहर की तरफ निकले तो ये जो शू है, ये शू क्या करेगी मूवेबल रिम के साथ क्या करेगी स्टक कर जाएगी, मूवेबल रिम के साथ क्या करेगी स्टक कर जाएगी, और स्टक करते के साथ ये मूवेबल रिम क्या होगी रुक जाएगी, घूमना क्या करेगी बंद कर देगी। यही बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, बेसिक सा प्रिंसिपल है ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपकी गाड़ी क्या होती है रुक जाती है। अब क्या करती है, जैसे आप यहां से फोर्स हटाते हो प्रेशर इसके अंदर क्या होता है खत्म हो जाता है, तो तुरंत स्प्रिंग क्या करती है अपने आप को अंदर की तरफ खींचती है, और ये शू को इस रिम से दूर हटा लेती है, और गाड़ी क्या होती है आपकी फिर चल रही है। तो तेरे को तो दूसरे बैच में पढ़ना है, मैं कह रहा हूं जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूं, लगाया, ये एरिया है इसका, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है प्रेशर, वो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, और ये प्रेशर क्या हुआ
चलता हुआ लिक्विड के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। तो प्रेशर में कोई लॉस होने, अगर लिक्विड कंप्रेसिबल है तो प्रेशर में लॉस हो जाएगा, प्रेशर उतना नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। लेकिन अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होने वाला। जितना प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है उतना ही प्रेशर क्या होगा इस मास्टर सिलेंडर के अंदर, मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या होगा पहुंचेगा। मास्टर सिलेंडर के दोनों किनारे पर क्या लगा होता है भैया, पिस्टन। क्या होता है, जैसे ही प्रेशर इस पिस्टन पर लगेगा तो पिस्टन क्या होंगे भैया, बाहर की तरफ निकलेंगे, और बाहर की तरफ निकलेंगे वो रिम को भी क्या होंगे, बाहर की तरफ धकेलेंगे, और बाहर की तरफ रिम जैसी धकेले जाएगी तो वैसी क्या होगी, इस मूवेबल रिम के साथ क्या करेगी, अटैच कर जाएगी। मूवेबल रिम के साथ क्या होगी, अटैच हो जाएगी, और जैसी अटैच होगी तो ऐसी क्या होगी, रिम का मूवमेंट क्या होगी, बंद हो जाएगी। और जैसे ही आपने यहां से फोर्स हटाया, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, जीरो, यहाँ का भी प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। स्प्रिंग दोबारा से क्या करेगी, इसको रिस्टोर कर देगी, और ये प्रोसेस लगातार क्या होता है, चलता रहता है। इसके बारे में कुछ लिखवा नहीं रहा, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, अगला है हाँ? गाड़ी के पहिए के अंदर की मैकेनिज्म है वो, नहीं डिस्क ब्रेक का अलग प्रिंसिपल है। ठीक है, अगला अगला ओए अगला टॉपिक है प्रेशर exerted by liquid column। प्रेशर exerted by liquid column, ज्यादा खतरनाक स्पेलिंग लिख दी क्या, अच्छा सीओ कुलाम लिख दी, कॉलम। ठीक है भैया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम या लिक्विड कॉलम एक ही बात है। ठीक है भैया, फिर अगला टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड के प्रेशर पे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होगा। अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रोस्टैटिक, बकवास मत कर साले, मारो यहीं पे हिटा के, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका दूसरा नाम भी है भैया आपका टॉरिसेली सेली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इतने कराऊंगा बस, इससे पहले नहीं कराए। देखिए भैया, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम या फ्लूइड कॉलम। ठीक है भैया, तो ये आपका भैया फ्लूइड है, मान लीजिए ये भरा पड़ा है, ठीक है, पूरा भरा पड़ा है। तो आपको पता है फ्लूइड का वेट क्या लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, और फोर्स किसके बराबर रहेगा, वेट के। ठीक है, फोर्स किसके बराबर रहेगा, फोर्स exerted by liquid column at the bottom is equals to, at the bottom क्या होगा, वेट के बराबर। ठीक है, वेट के बराबर रहेगा। ठीक है, इस कंटेनर की हाइट कितनी है भैया जिसमें रखा हुआ है, एच है, और ए क्या है इसका, एरिया ऑफ कंटेनर। कंटेनर का एरिया कितना है, ए, हाइट कितनी है, एच है, बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके वेट के बराबर। तो वेट क्या होता है, एम इंटू में जी, एम क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। अच्छा, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका क्या डेंसिटी, क्या रो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है भैया, ये है आपकी रो। ठीक है, तो मास को क्या लिख दिया, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। वॉल्यूम किसका, कंटेनर का वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी, फ्लूइड की। ठीक है, इंटू में जी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट, रो जी, ये हो गया आपका फोर्स।
क्या आ गई है? जो बॉटम पे लग रहा है, समझ गए? अच्छा, वी नो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में, फोर्स क्या हो गया? ए एच रो जी अपॉन में ए से क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो प्रेशर क्या होगा? एच रो। ठीक है, ये लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर का फॉर्मूला है एच रो जी। एच क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या है? इफ एच इक्वल्स टू में जीरो कर दे तो प्रेशर क्या होगा? अगर आपके ऊपर कोई फ्लूइड नहीं है, स्पेस में तो कोई एयर रहती नहीं है, एयर फ्लूइड होती है, एयर नहीं है तो मतलब फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड नहीं है तो हाइट जीरो होगी, और हाइट जीरो होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? आपके ऊपर जीरो होगा। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे प्लैनेट पे जाओ जिसके पे ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर भी कोई प्रेशर लगने वाला आपको नहीं है। इफ जी इक्वल्स टू में जीरो, ग्रेविटी लेस, तो क्या होगा भाई? आपका प्रेशर वहां पर भी क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए? अगला ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, ग्रेविटी का फ्लूइड प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है? तो ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी किसी भी प्लेनेट की या कहीं की, तो फ्लूइड प्रेशर क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। फ्लूइड प्रेशर क्या होगा? हाँ, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है भैया, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, तो देखिए भैया, एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या रखा हुआ? एक सिलेंडर। इसका एरिया क्या है भैया? इसका रेडियस है आर। हाँ, हाँ, हाइट कम होने पर प्रेशर कैसे बढ़ेगा? अब लिक्विड कॉलम की बॉटम से टॉप की तरफ हाइट। हाँ, मतलब तू जहां पे खड़ा है ना, यहां से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर नापी जाती है हाइट। हाँ, ऊपर से नीचे ही नापी जाती है। अगर जैसे मान ले तू यहाँ खड़ा हुआ है, तो तेरे ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो इतनी हाइट का, जहां तक लिक्विड फ्लूइड है वहां तक की हाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ठीक है भैया। तो ये सिलेंडर क्या इक्विलिब्रियम में है, इसका एरिया क्या है? तो ये वैसे खैर ये कराने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, तो बता दो भैया। एज वी नो, एज वी नो प्रेशर क्या होता है? एच रो जी होता है। तो प्रेशर डायरेक्टली लिमिटेड क्या होता है? जी होता है। क्या होगा? जी। ठीक है भैया, तो इफ ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, दोनों जगह पर एटमोस्फेयर की हाइट क्या है भैया? सेम है। दोनों जगह पर एटमोस्फेयर की हाइट क्या है? हाइट ऑफ एटमोस्फेयर ए इक्वल्स टू हाइट ऑफ एटमोस्फेयर बी, दोनों बराबर है। हाइट ऑफ एटमोस्फेयर, दोनों की हाइट क्या है भैया? सेम है। दोनों यहाँ पर हाइट, एटमोस्फेयर की हाइट क्या है? सेम है। और डेंसिटी ऑफ गैस जो है ए की और बी की, डेंसिटी ऑफ गैस भी क्या है भैया? डेंसिटी ऑफ गैस भी क्या है भैया? सेम है। तो हाइट भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तो देन प्रेशर डायरेक्टली क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन तो प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ, समझ गए भैया? तो जहां की ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे आपको ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स कहता है भैया कि तीन कंटेनर है आपके, इस टाइप के कंटेनर है, सब में इक्वल हाइट तक लिक्विड भरा पड़ा है। जहां से निकल रहा है उसका एरिया क्या है? स्मॉल है। क्या है? लिक्विड जो भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी रो है, और कितनी हाइट तक है? एच तक। एक दूसरा कंटेनर है, इसका भी एरिया ए ही है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी रो है, इसमें भी हाइट क्या है? एच ही है। क्या है? एच है। अच्छा, एक ये है, अम,
इसमें भी वही लिक्विड भरा पड़ा है और इसकी भी हाइट क्या है भैया, h ही है, ठीक है। एरिया क्या है ये, ठीक है। तो कह रहा है भैया बताइए कि सबसे तेज लिक्विड किस कंटेनर से निकलेगा, 1 2 3, कौन सा कंटेनर सबसे तेज लिक्विड निकलेगा? हाँ, सेकंड वाले में सबसे तेज। तू बता भाई पुंडीर, सबसे तेज किसमें निकलेगा? जिसमें से ए एरिया से सबसे तेज किस कंटेनर में से लिक्विड निकलेगा? कैसे? नहीं ऐसे नहीं बताना, सोनी पहले वाले में बता बेटा। राहुल हाँ सेकंड तो दूसरे वाले कैसे प्रेशर कैसे नहीं, ऐसा नहीं होता भैया, तीनों में से सेम निकलेगा लिक्विड, ठीक है। रीजन क्या है कि द फ्लो ऑफ जो लिक्विड का फ्लो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करता है? अब हम देख रहे हैं इसके ऊपर हाइट कितनी h है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है, और हर जगह पर ग्रेविटी क्या लेगी, सेम लेगी। तो इस केस में प्रेशर क्या होगा, P1 इक्वल्स टू में h रो g। यहां पर भी प्रेशर क्या होगा, h रो g, और यहां पर भी प्रेशर क्या होगा, h रो g। हियर P1 बराबर में P2 बराबर में P3 बराबर में क्या है, h रो g, ठीक है। वी नो फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ, हाँ एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं एरिया भी चेंज कर दो, जहां से निकल रहा है वहां का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वी नो फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन किस पे, प्रेशर ऑन इट सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ fluid is same in all three cases, in all three केस, तीनों केस में आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आते भी टॉरिसेली, ठीक है, टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट बड़ा साधारण सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया कि एक वो ली ट्यूब ली, आपने ब्यूरेट देखा, ब्यूरेट बहुत लंबी सी पाइप होती है ऐसा, ठीक है। तो ब्यूरेट टाइप की एक ट्यूब ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ली, सुन लीजिए, और उस टेस्ट ट्यूब को इन्होंने गर्म किया। गर्म करने से उस टेस्ट ट्यूब की सारी हवा क्या होती है, निकल जाती है, और अंदर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। क्या क्रिएट हो गया, और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो गया तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होगा, उन्होंने उसे एक एंड को टेस्ट ट्यूब के उस वाले एंड को बंद कर दिया, एक ही एंड होता है, बंद कर दिया। अब अंदर क्या है, वैक्यूम, बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे ब्यूरेट नहीं बोल रहा मैंने कहा ब्यूरेट जितनी लंबी कोई टेस्ट ट्यूब ली, समझ गया। तो भैया देखिए गर्मा दिया, गर्मा के उसके अंदर क्या आ गया, वैक्यूम आ गया, बाहर अभी भी पता है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है, अंदर का प्रेशर क्या हो चुका है, जीरो। क्या हो चुका है, हमने क्या किया, उसको बंद करके उसको बंद कर दिया, तो बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, अंदर का प्रेशर क्या होगा, जीरो, क्योंकि अंदर कोई हवा ही नहीं। हमने क्या किया, उसको अंगूठा लगा करके एक ड्राई मरकरी मतलब पता क्या होता है, ड्राई मरकरी को ड्राई इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी चीज को वेट नहीं करता कभी भी। आप मरकरी का दीवार में फेंक दो ना तो एक एक बूंद नीचे आ जाएगा, एक भी मरकरी की ड्रॉप वहां पर लगेगी नहीं, इसलिए उसको ड्राई मरकरी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको ऐसा रख दिया। अब हमें पता था फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हमें पता है लिक्विड का फ्लो कहां से कहां पे होता है, फ्लूइड का फ्लो हायर से। अब अंदर का प्रेशर, टेस्ट ट्यूब के अंदर का प्रेशर क्या है, जीरो, लेकिन बाहर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। जैसे ही आपने लगाया तो मरकरी क्या वो ऊपर राइज करने लगा, क्या करने लगा, और राइज करके भैया ये आ गया 72 से 76 सेंटीमीटर पर आकर रुक गया। अब 76 सेंटीमीटर पर अगर मरकरी रुक गया ऊपर, तो इसका मतलब है कि भैया मरकरी के बॉटम पर, सॉरी टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर जितना मरकरी प्रेशर लगा रहा है उतना ही एटमॉस्फेयर भी लगा रहा है। अगर मरकरी का प्रेशर ज्यादा होता तो लिक्विड नीचे आ जाता, फ्लूइड नीचे आता, और अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होता तो मरकरी और ऊपर चले आता। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में मरकरी के द्वारा लगाया गया टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो प्रेशर होगा वही बाहर का भी प्रेशर होगा, तभी क्या इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। इक्विलिब्रियम अटेंड करने के साथ ही क्या होगा, मरकरी के बॉटम का प्रेशर बराबर में
एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो मरकरी से प्रेशर निकाल लिया, वही क्या एटमॉस्फेरिक का प्रेशर आ गया। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। देखिए सबसे हमने पहले क्या किया, बता रहा हूं, ये टेस्ट ट्यूब है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, बोलिए क्या बनता है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब को ऐसे किया कि हीट किया, क्या किया, इसको हीट किया, हीट किया तो अंदर की एयर क्या होगी, बाहर निकलेगी एयर, और प्रेशर क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ठीक है, एयर निकल गई सारी की सारी, ठीक है, अंदर क्या हो गया, वैक्यूम, वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, इस अंदर क्या है, प्रेशर जीरो है, क्योंकि वैक्यूम हो चुका है, उसको क्या किया, क्लोज बाय थंब, थंब से हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद टाइम कितना हो गया देखने को जी ना, ठीक है, समझ गया। तो हमने थंब से क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इस एंड को, एक टब था जिसमें क्या था, ड्राई मरकरी, पूरा ड्राई मरकरी से भरा पड़ा था। कौन है भाई, है ज्योति, ये ड्राई मरकरी है, ठीक है। अब इसके इस वाले एंड को, पुट दिस एंड, पुट दिस एंड, दिस एंड इन टब ऑफ ड्राई मरकरी, ड्राई मरकरी के अंदर इस वाले एंड को हमने क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है। यहां पर क्या लग रहा था, एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्या लग रहा है, और इसके अंदर का प्रेशर क्या है, जीरो। अगले में क्या हुआ कि जैसे ही आपने रखा है, ठीक है, ये फ्लूइड क्या हुआ, अंदर राइज करने लगा, ठीक है। जैसे ही रखा तो आपको पता बाहर क्या लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, अंदर का प्रेशर क्या है, जीरो, तो फ्लूइड क्या हुआ, अंदर जाने लगा, ऊपर राइज करने वाले, ठीक है, इसका लेवल राइज करने लगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेप है, हाँ भैया, किसकी साइकिल खड़ी है, देखो साइकिल है क्या है, हटा दे भाई साइकिल जाके हटा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 76 सेंटीमीटर पर रुक गया, 76 सेंटीमीटर पर आके रुक गया। यहाँ पे क्या लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहाँ क्या लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर ड्यू टू मरकरी, क्या लग रहा है, मरकरी। और लिक्विड का फ्लो क्या हुआ है,
द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ फ्लूइड, स्टॉप। क्या हो गया? स्टॉप। इट मीन्स प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर आर में मरकरी का प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? H, हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू में जी, हाइट ऑफ मरकरी क्या? 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये क्या है भैया? 13.6 गुणा 10 की पावर 3, और जी क्या है भैया? 10। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, दैट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ गए स्टेप? क्या करना अपने को? सबसे पहले मरकरी को, ट्यूब को, सॉरी ट्यूब को गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या हो भैया? उससे अंदर क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, सारी एयर क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। फिर उसको क्या किया? क्लोज बाय थंब और पुट दिस एंड, ठीक है, इन अ टब ऑफ ड्राई मरकरी। ड्राई मरकरी के ऊपर क्या लगा था भैया? एटमोस्फेरिक प्रेशर। जैसे आपने इसको इसके अंदर डाला, वैसे क्या हो गया भैया? अंदर का प्रेशर 0 था, बाहर क्या है? ड्राई मरकरी एटमोस्फेरिक प्रेशर था। तो आपको पता था फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ, अबे यार देखिए यार क्या है, कोई बात नहीं, मैं भी मुझसे निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। ठीक है, द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर टिल प्रेशर बिकम, प्रेशर क्या हो जाए भैया? ठीक है भैया, समझ गया? तो ये करना आपको। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। नहीं,